हरे कृष्णा। श्रीमन महाभारत व्यासकृत, वहाँ ऋषि उग्रश्रव जो सूत गोस्वामी है, वो सब लोगों को कहते हैं कि महाभारत श्रवण करने का उद्देश्य क्या है। वो कहते कि जीवन एक संघर्ष के समान है, और जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष के समान है। जीवन एक संघर्ष है। हर एक व्यक्ति को अपना अपना संघर्ष झेलना पड़ता है, कॉन्फ्लिक्ट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो जब हमारे सामने जब ऐसे संकट या संघर्ष आते हैं, दुर्भाग्यवश हम सोचते कि दूसरा कुछ पर्याय निकले। हम कल्पना करते कि इससे मैं निकल जाऊंगा, तैर लूँगा, पार कर लूँगा बिना उसको झेलते हुए। तो इनकी आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद है, जो इस संघर्ष को, जो महाभारत को समझेगा, वो अपने जीवन के संघर्ष को झेलने की, उसके चुनौती को सहन करने की शक्ति आ जाएगी। हाल ही में आपने सुना होगा, एक बहुत बड़े फिगर थे, सामाजिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा उनका प्रभाव था। मध्य प्रदेश में उन्होंने आत्महत्या कर लिया। जो दूसरों को अनुकंपा दिखाने वाले, काउंसलिंग करने वाले, डिप्रेशन के कारण आत्महत्या कर लिया। तो कई लोग अपने अपने मत को प्रकट कर रहे हैं, अरे तो ढोंगी था, ये था, वो था। ये तो बहुत हिंसक वक्तव्य हो गया, बिना जाने कुछ भी बोल देना। परंतु ये सच है कि जो डिप्रेशन है ना, मानसिक तनाव, ये केवल गृहस्थियों के लिए या कुछ निर्दिष्ट प्रकार के लोगों के लिए नहीं है। ये मानसिक तनाव के कारण, अगर आप क्रिश्चियन चर्च में भी देखोगे, केवल भारत में नहीं, बाहर भी लोग आत्महत्या करते हैं डिप्रेशन के कारण। कितने इस वस्त्र में धारण करने वाले भी मानसिक डॉक्टरों के पास जाते हैं, और केवल नवसखिया नहीं, परंतु परिपक्व, यानी कि बहुत साल से जो इस कार्य में लगे हुए हैं, उनको भी मानसिक तनाव आ जाता है। इसीलिए ये कोई केवल इतिहास नहीं था, इनका आत्महत्या, इट इज़ नॉट सिंपल एन इवेंट, वो एक केवल घटना नहीं थी, परंतु ये जीवन का सत्य है। तो इसलिए महाभारत, उग्रश्रव ऋषि कहते हैं, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। महाभारत को जो समझता है, वो समझता है कि जीवन काल्पनिक नहीं है। कल्पना कब होती है? मेरे साथ में कुछ घटना हो रही है, तो मैं कल्पना करता हूँ कि ऐसा होगा तो अच्छा होगा, वैसा होगा तो अच्छा होगा, लेकिन रियलिटी उससे परे होती है। हम बार बार कहते हैं कि जीवन काव्य नहीं है, जीवन पोएट्री नहीं है, जीवन प्रोज है। इसलिए लोग प्रोज पढ़ने में, बड़े बड़े चैप्टर को समझने में रुचि नहीं होती है, नींद आ जाती है। तो ये उग्रश्रव ऋषि महाभारत में आशीर्वाद देते हैं। और उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे, विदुर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे, शिवाजी महाराज के गुरु थे। उन्होंने एक बहुत अच्छा कहा था, उनका एक श्लोक में कहा था, आध्यात्मिक तल्लीनता ये जीवन का फाउंडेशन है। उसी प्रकार से सामाजिक जो स्पंदन करना, जिसको सेंसिटिविटी, सोशली सेंसिटिव रहना, सोशली सेंसिटिव का इसका अर्थ नहीं कि मुझे समाज के बारे में,
समाज तो बहुत बड़ा है, लेकिन हर एक व्यक्ति समाज के साथ में रहता है। इर्द गिर्द का समाज के प्रति अगर वो सेंसिटिव नहीं रहेगा तो उसकी तल्लीनता एक दृष्टि से कृतक बन जाती है। और तीसरा उन्होंने कहा पॉलिटिकली अलर्ट। अभी पॉलिटिकली अलर्ट इसका अर्थ नहीं कि आपको पॉलिटिक्स में घुसना चाहिए, क्योंकि हर एक इर्द गिर्द जो भी आजू बाजू में जो निर्णय होता है वो निश्चित रूप से आपके जीवन में उसका प्रभाव आ ही जाता है। और ये संभव है। पांडवों का जीवन, विदुर का जीवन देखेंगे तो उनके जीवन में इतना संघर्ष, जब कुंती वन में अपने पुत्रों के साथ में रह रही थी, अपने पति के साथ में, जब उसके पति का देहांत हो गया, दुर्घटना हो गई, किसी ने सोचा नहीं था। यही तो कहते ना, संकट की हम अपेक्षा नहीं करते, हम अपेक्षा सुख की करते हैं। कभी कभी लोगों को लॉटरी लगने पर भी हार्ट अटैक हो जाता है। अगर सुख अपने लिमिटेशन के बाहर अगर मिल गया तो वो लोग उसको सहन नहीं कर सकते। सोचो अगर दुर्घटना हो जाती है तो कैसे झेलेंगे। आजकल का हार्ट भी इतना वीक है, एवरी थर्ड पर्सन हैज अ ब्लॉक। तो अगर कोई ऐसी घटना हो गई तो उसको कैसे सहन करेंगे। तो जब कुंती अपने पति को खो जाती है, दुर्घटना हो गई, तब तक उनके पुत्रों का जीवन एक प्रकार से आश्रम वासियों का जीवन था, सुखमय जीवन था। फल मूल जो भी यहाँ वहाँ से उनको मिलता था उसको खाते थे, ऋषियों के संग में रहते थे, जीवन में संतुष्टि थी। परंतु उनका एक स्वधर्म होने के कारण उनका उत्तरदायित्व क्या था, वो सुख के लिए नहीं आए थे परंतु सेवा करने के लिए आए थे। इसलिए ऋषियों ने, जो वहां रहने वाले ऋषियों ने उनको कहा, आप यहां के लिए नहीं बने हो, यहां के लिए नहीं बने हो, यहां आपको सुख मिलता होगा लेकिन आपकी सेवा अन्य जगह पे है। इसलिए निर्णय हम स्वयं केवल नहीं करते कि मुझे क्या करना चाहिए, हमें ऐसे सलाह देने वाले भी होते हैं। तो कुंती ने सोचा अगर मैं वहाँ जाऊंगी हस्तिनापुर में, राज्य क्षेत्र में मेरा कोई प्रभाव ही नहीं है, बहुत जल्दी वो जंगल आ गई थी, तो जहाँ उसका प्रभाव नहीं है, अनाथ हो गए उनके बच्चे, विधवा हुई है, तो उसका कौन सुनेगा, ये प्रश्न आता है ना। तो फिर भी उन्होंने कहा नहीं, आपको जब तक वहाँ जाओगी नहीं तब तो कैसे समझोगे, वहाँ का वातावरण के पास नहीं जाओगे तो नहीं समझोगे, इसलिए आपको जाना पड़ेगा उधर। तो कुंती अपने बच्चों को लेकर, जो स्टेबल लाइफ था, लेड बैक लाइफ था, जैसे ऑस्ट्रेलियन बीच में रहते ना लोग, उसी प्रकार का जीवन था, वहाँ छोड़कर उसे हस्तिनापुर में आना पड़ा, जो किसका केंद्र था, पॉलिटिक्स का केंद्र था, राजकारण का केंद्र था, और घृणास्पद राजकारण चल रहा था। आज लोग बोलते हैं अरे कितना तनावपूर्ण वातावरण है, गठबंधन चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। आजकल कौन शक्तिशाली हो सकता है, मिनी कॉन्सेप्ट है, इसको आप इससे दूर नहीं रह सकते हो। 5000 साल पहले पांडवों के साथ में हुआ, फिर उनको आना पड़ा, उसको झेलना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, विष खाना पड़ा, उनको जलाने का प्रयास किया, उनको नग्न करने का प्रयास किया, उनके आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास किया, उनके अस्तित्व के प्रति, उनके जन्म के प्रति लोगों ने क्या किया, प्रश्न उठाया कि ये पांडव असली में कुरुकुल के है ही नहीं। उनका वेरी लाइफ, उनका जीवन ही क्या है,
वो अनैतिक जीवन है, अनैतिक संबंध से उनका जन्म हुआ है, इसलिए दे आर इनवैलिड। तो ऐसे अवस्था में कौन रह सकता है? हु कैन स्टे? नॉट पॉसिबल। लेकिन उन्होंने सोचा हमारे लिए दूसरा पर्याय हम नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि ये हमारा स्वधर्म है, यहां से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसलिए कृष्ण के लिए बहुत प्रिय हो गए। ये महाभारत है। महाभारत हमें क्या सिखाता है कि पॉलिटिकली, यानी कि प्रशासन में देयर इज स्वराज्य, एंड देन दैट स्वराज्य क्या करेगा? सुराज्य में परिवर्तित हो जाएगा। राजा इस शब्द का अर्थ क्या है? रंजति इति राजा। जो प्रजा को रंजन करने वाला, उनको सुखी करने वाला, उसको राजा कहा जाता है। हाँ, भागवत कहता है ना कि ये जो शरीर है एक पूर के समान है, गांव के समान है, और जीव इस शरीर का राजा है। नारद मुनि प्रचिनी भरषित को ये सांकेतिक कथा सुनाते। इस पूर को संभालने का उत्तरदायित्व जीव का है। हम शरीर नहीं है, परंतु हमारे पास शरीर है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये थ्योरी हो गया। लेकिन अनुभव व्यवहार क्या कहता है? आपके पास शरीर है, इस शरीर को खिलाना होगा, इस शरीर को नरिशमेंट कराना होगा। ये दोनों को समन्वय करना, यही एक राज्य करता है, स्वराज्य। फिर मैं हो गया, फिर मैं किसी कुटुंब के साथ मेरा संबंध है, परिवार के साथ संबंध है, ग्राम के साथ में संबंध है, एक शहर के साथ में संबंध है, एक राज्य के साथ में संबंध है, एक राष्ट्र के साथ में संबंध है। इस संबंधों को मैं ठुकरा नहीं सकता। इसलिए भगवान बार बार, देखो अवतार तत्व कितना सुंदर है, बार बार यदा यदा ही धर्म से ग्लानि, जभी जभी धर्म की ग्लानि होती है तब मैं बार बार अवतार धारण करता हूं। केवल खेलने के लिए नहीं आते भगवान। भगवान केवल 10 साल के लिए खेले, उसके बाद में उन्होंने क्या किया? सारा गंदा साफ करने के लिए प्रयास कर रहे थे। 125 साल में 10 साल केवल वृंदावन में रहे, चिरस्मरणीय उन्होंने लीला कर दी। जो भी उस लीलाओं को श्रवण करने का, वो तल्लीनता देती है। कृष्ण लीला वृंदावन की ये हमें तल्लीनता देती। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा था इसको रात को सोते समय सुनना चाहिए। महाभारत सुबह सुबह सुनना चाहिए, लेकिन सुबह हम लोग ऑफिस में चले जाते हैं। तल्लीनता के लिए भागवत है, संवेदनशीलता के लिए रामायण है, और सतर्क रहने के लिए महाभारत है। ये तीनों जब हार्मोनाइज हो जाता है तब हमारा जीवन में एक सरलता आती है, एक इंटीग्रेशन आ जाता है, एक हार्मनी आ जाती है। ये महाभारत का उद्देश्य है। इसलिए व्यासदेव जी जब इस महाभारत की रचना कर रहे थे, अगर आप इसके साइकोलॉजी को देखोगे, श्रील प्रभुपाद जी एक जगह में लिखते हैं, हर एक ग्रंथ का एक मानसिकता होती है। एवरी स्क्रिप्चर हैज़ इट्स साइकोलॉजी, एक मानसिकता होती है, और उसी मानसिकता को समझते हुए हमें उन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, उन ग्रंथों को समझना चाहिए। भागवत की मानसिकता क्या है? भागवत की मानसिकता है प्रेम। वहाँ अगर हम मानसिकता को, प्रेम के मानसिकता को छोड़कर मैनेजमेंट इन भागवत कर दिया तो भागवत के प्रति अपराध हो गया। भागवत में प्रश्न नहीं करना होता है, भागवत का रसास्वादन करना होता है। उसी प्रकार से जो महाभारत है, वहाँ रस आस्वादन करने के लिए श्रृंगार रस नहीं है, केवल रुद्र रस है, भीभत्स है। वहाँ वीर्य रस है, वहाँ करुणा रस है,
जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा हो और वस्त्र हरण देखने वाले कोई बाहर के लोग नहीं थे, परिवार के लोग थे, स्वयं के परिवार के लोग, और केवल पारिवारिक लोग नहीं थे परंतु शक्तिशाली लोग थे। केवल शक्तिशाली लोग नहीं थे, ज्ञानी लोग थे। केवल ज्ञानी लोग नहीं थे, प्रभावशाली लोग थे। ऐसे होते हुए भी सबके बीच में उसका वस्त्र हरण हो रहा है। उनका कॉन्फिडेंस को हरण कर रहा है, उनके विश्वास को हरण कर रहा है, कोई उसका मदद नहीं कर रहा है। तो इस कथा में तल्लीनता कैसे आएगी? इस कथा को श्रवण करते करते पसीना नहीं परंतु आंखों से रक्त बहेगा। इसलिए महाभारत आपको शांति का संकल्पना नहीं देती है। अगर शांत हो आपको अशांत कर देती है। अगर आप काल्पनिक जीवन जी रहे हो आपको सत्य की चर्चा कराती है। परंतु उसी के साथ में संवेदनशीलता, जिसको कहते हैं ना जगत के साथ में स्पंदन करना, स्पंदन करना और जगत के जो आज के जो रियलिटी है उससे प्रभावित होना, उसमें अंतर है। परसों कोई बता रहे थे, हम किसी तीर्थ क्षेत्र में गए थे, वहाँ तीर्थ क्षेत्र में मुझे लगा कि किसी का फिल्म शूटिंग चल रहा है। तो मेरे साथ में जो, तो उन्होंने कहा प्रभु जी फिल्म शूटिंग नहीं है, ये प्री मैरिज शूटिंग चल रहा है। मैंने पूछा प्री मैरिज शूटिंग क्या होता है? मैंने तो कोई शास्त्र में पढ़ा नहीं है, मनु संहिता में नहीं है, महाभारत में नहीं है, हमारे सारे संस्कारों में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि लोग ये तो कम खर्चा करते होंगे, लोग प्री मैरिज शूटिंग के लिए अलग अलग देश में जाते हैं, लाखों रुपए खर्चा करते हैं, और वो मैरिज का गारंटी क्या है? 6 महीना तक भी नहीं है। सो दे आर स्पेंडिंग, वो इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं प्री मैरिज के लिए, लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? जो अच्छे संस्कार है ना, उन संस्कार के बदले में दूसरे नए जो गंदगी को ला रहे। यू हैव टू रिप्लेस, आपको रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा। अच्छा से बुरे को रिप्लेस करना पड़ेगा या बुरे से अच्छा रिप्लेस करना पड़ेगा। फिर उनके पिताजी ने बताया प्रभु जी मैं एक विवाह के लिए गया था, बहुत बड़ों का विवाह था। हर एक कार के पीछे वो जो टेलीविजन स्क्रीन होता ना, उसमें आपको प्री मैरिज शूटिंग देखना ही पड़ा। यानी कि लोग अपने आप को कितना महत्व दे रहे हैं। देखो, ये कोई संस्कार नहीं है, ये रोग है, रोग। टू गिव इंपॉर्टेंस टू वन सेल्फ, अपने आप को महत्व देना, ये दुर्भाग्य है। इसके साथ में भी लड़ना है, इसके साथ में भी संघर्ष करना है। जब संस्कार, विवाह संस्कार की बात आती है, विदुर नीति में विदुर जी कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं कि जो व्यक्ति सुपात्रों के लिए धर्मयुक्त धन कमाने के बाद भी, आपने धर्म से धर्म काया, धर्म का अर्थ कमाया, धन कमाया, लेकिन अगर आपने उसको सुपात्र के लिए नहीं दिया, अपात्रों के लिए खर्चा किया, वो भी बहुत सबसे बड़ा अधर्म बन जाता है। विवाह संस्कार का एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है कि ब्राह्मणों को दान। अभी ब्राह्मण यानी कि क्या? विद्या के लिए दान देना, गाय के लिए दान देना, प्रिविलेज लोगों के लिए जो उस धन को सही प्रकार से खर्चा कर सकते हैं। लोग किसके लिए देते? संगीत के लिए देते, 90 लाख 1 करोड़ रुपए। विकृत नृत्य करने के लिए देते, आशीर्वाद लेने के लिए योग्य व्यक्ति को बुलाने के बदले में जो उनको प्रतिष्ठा दे सकते हैं उनको बुलाते हैं। और सबसे विकृत विवाह हिंदू लोग ही करते हैं, भारतीय लोग ही करते हैं, लाखों रुपए खर्चा करते।
तो इसलिए स्पंदन यानी कि अगर व्यक्ति अपने इर्द गिर्द से स्पंदन नहीं होता, हिज हार्ट डज नॉट मूव, फिर उसकी पूजा वो पत्थर को पानी डालने के समान ही बन जाता है, वो सेंसिटिविटी नहीं है। इसलिए महाभारत हमें बार बार आह्वान करती है कि क्या आपका हृदय स्पंदित, इज इट अनुकंपा, अनुकंपा यानी कि क्या, अनुकंपा यानी कि दूसरों के दर्द को देखकर कम से कम आप काम तो उठते हो कि नहीं? डज इट मेक योर हार्ट फील ट्रेम्बल? केवल कमेंट करना, अरे आत्महत्या कर लिया, बेकार गुरु था, ये था वो था, कोई जानता तक भी नहीं है, केवल कमेंट करना, दैट शो स्पंदन करने की चेतना नष्ट हो चुकी है। गलत है आत्महत्या करना, हम जानते हैं, लेकिन उस स्थान पर आने के लिए उनको कहां से कैसे गुजरना पड़ा, उसको इस प्रकार से सोचना, इसको स्पंदन कहते हैं। उस समय द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, वहाँ स्पंदन करने वाले कोई नहीं थे, सब लोग प्रभावित हो गए थे। इसलिए जब द्रौपदी ने भीष्मदेव से प्रश्न पूछा, क्या ये सही हो रहा है मेरे से, क्या मेरे साथ में ऐसा होना चाहिए, क्या धर्म सही है, धर्म क्या कहता है, तो भीष्मदेव जी क्या कहते हैं, प्रभाव होने के कारण, इतने महान दिग्गज थे, इतने महान व्यक्ति थे, प्रभावित होने के कारण, गलत लोगों के कारण प्रभावित होने के कारण, वो कहते हैं खुद, नमक, गलत लोगों का नमक खाने के कारण, उनके रक्त में दोष आने के कारण भीष्मदेव द्रौपदी को कहते हैं, द्रौपदी धर्म क्या है, जो शक्तिशाली है ना वो कहता वही धर्म है। अभी शक्ति दुर्योधन और कर्ण के पास है, इसलिए जो कहेंगे वही धर्म है। ये दुर्भाग्य है, परंतु ये सत्य है। देखो, जब महान व्यक्ति इस प्रकार से विवश होंगे तो उसका परिणाम क्या हो जाता है, वो कॉन्शियसली विवश था, उनको कॉन्शियसली अधर्म करने के लिए जबरदस्ती कर देती है। और इसके विपरीत थे विदुर। अगर विदुर का पात्र देखेंगे महाभारत में, जो व्यासदेव जी, इसलिए प्रभुपाद जी कितने बार कहते कि भारत में नियमित रूप से लोग हर शाम को महाभारत, रामायण और भागवत को श्रवण करने के लिए जाया करते थे। जस्ट 50 ईयर्स अगो, 50 साल पहले। और इसलिए इतना संघर्ष होने पर भी, 1000 साल इतना संघर्ष होने पर भी मेरे पूर्वज और आपके पूर्वज ने क्या किया, इतना प्रलोभन, इतनी विवशता, इतना दौर्जन्य, इतना होने पर भी वो लड़ते रहे, अपने धर्म को नहीं बदला। इसलिए ऐसे पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक कृतज्ञता करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ते रहे। इसलिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं महाभारत के चर्चा सुनने के लिए। इसलिए बहुत बड़े एक संत है दक्षिण भारत में, उन्होंने कहा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी, सबसे बड़ा ट्रेजेडी क्या है कि जिसका धर्म परिवर्तन, मत परिवर्तित हो जाता है, वो महाभारत, भागवत और रामायण से वंचित हो जाता है। आजकल बिना मत परिवर्तित होते हुए, विदाउट इवन बीइंग कन्वर्टेड, हिंदू या सनातन धर्मी उसका मत परिवर्तित न होते हुए उसके आइडियोलॉजी कन्वर्ट हो गया है। महाभारत पढ़ते, भागवत को पढ़ते, रामायण को पढ़ते, लेकिन रावण उनका नेता बन जाता है, सीता खलनायकी बन जाती है, द्रौपदी अहंकारी बन जाती है, दुर्योधन ग्रेट हीरो बन जाता है और कर्ण ट्रेजेडी हीरो बन जाता है।
आपको भारत में ये ज़्यादा मिलेगा। इफ़ यू सी, ऐसे ग्रंथ सबसे ज़्यादा मिलेंगे। एक में डिवोटी बता रहे थे, एक बहुत बड़ा सीरियल आने वाला है, नो नेटफ्लिक्स नया चीज़ है ना, नया मनोरंजन का एक केंद्र है। वहाँ एक किताब है पैलेस ऑफ इल्यूजन करके। वो किताब इल्यूजन है, लेकिन लोग उसको इतना प्रेम से पढ़ते। मैंने कितने बार ट्रेन में, प्लेन में देखा हूँ, पढ़ते समय कितने विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी आकर मुझे दिखाया, प्रभु जी इट्स अ ग्रेट बुक। वो बुक का निष्कर्ष क्या है कि द्रौपदी, उन्होंने अपना निर्णय इतना गलत लिया, ऐसा अपने मृत्यु के समय सोच रही है, काश अगर मैंने कर्ण के साथ में विवाह किया होता। कर्ण सारे 5 पांडवों को प्रतिनिधित्व करता है, उनके व्यवस्था के अलावा। युधिष्ठिर का धर्म, भीम का शौर्य, अर्जुन का पराक्रम, नकुल और सहदेव की श्रद्धा एक कर्ण में है, बिना व्यवस्था के। और उसमें वो लोग मिक्स भी करेंगे, ये भी दिखाएंगे। जिस समय द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, द्रौपदी सब जगह में जा रही थी। युधिष्ठिर के पास जा रही थी, भीम के पास जा रही थी, अर्जुन के पास जा रही थी, नकुल के पास जा रही थी, सहदेव के पास जा रही थी, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र के पास जा रही थी। कोई उसका मदद करने के लिए तैयार नहीं था। ये तो गलत है, साफ साफ गलत है। द्रौपदी कहाँ भी नहीं गई। द्रौपदी ने केवल प्रश्न उठाया, धर्म क्या है। जैसे दुशासन ने उसके वस्त्र को स्पर्श किया, इंस्टेंटली उसी क्षण में उन्होंने कृष्ण का स्मरण किया। ये द्रौपदी के पात्र का सुंदरता से व्यासदेव जी वर्णन कर सकते हैं। द्रौपदी अंत में कृष्ण के पास नहीं जा सकती। हमें कथा सुनाने के लिए बताया गया, द्रौपदी ने ये प्रयास किया, वो प्रयास किया। एक्चुअली हमारे पात्र को द्रौपदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, और वो सही भी है। लेकिन व्यासकृत महाभारत में तुरंत द्रौपदी शरण लेती है। लेकिन रावण से प्रभावित, रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता शास्त्र का संकेत है, सीता शास्त्र को प्रतिनिधित्व करती है। और रावण क्या है? वो लेफ्टिस्ट लिबरल आइडियोलॉजी है। वो इतिहास का अपहरण करते हैं, वो महाभारत का अपहरण करते हैं, रामायण का अपहरण करते हैं, भागवत का अपहरण करते हैं, और अपना खुद का नैरेटिव्स देते हैं जिससे लोग मानने लगते हैं। ये कितना अपमानजन्य है। वो कहते हैं कि जब द्रौपदी सब जगह में जा रही थी, उन्होंने कर्ण को देखा, कर्ण तैयार था उसकी रक्षा करने के लिए। ही वॉज रेडी टू प्रोटेक्ट हर, ये उनका वर्जन है। वो तैयार था उसकी सुरक्षा करने के लिए, परंतु द्रौपदी के अहंकार ने उसके वस्त्र को क्या किया? निकालने के लिए बाध्य करना पड़ा। कर्ण वांटेड टू प्रोटेक्ट हर। ये किसी डिबेट में मैंने 2-3 बार सुना, केवल उसके बाद में मैंने मेरा प्रेजेंटेशन दिया। लेकिन पॉइंट देखो, अगर इस प्रकार से नैरेटिव को बदलने से, अबे नेटफ्लिक्स में आएगा, उसका एपिसोड बनाया जाएगा, और उसमें एक्ट्रेसेस एक्ट करेंगे जो कहेंगे कि हिंदू लोग टेररिस्ट है करके, हाँ, एंड शी इज सपोज टू बी एक्टिंग इन दैट। इसको कहते हैं बीइंग पॉलिटिकली अलर्ट, ताकि आपको अपना यहाँ बोलो, जहाँ कहीं भी बोल सकते हो कि लोगों की, क्योंकि बार बार अगर आपने गलत को सुन लिया, गलत सही बन जाता है। आपके ही बच्चे कहेंगे, क्योंकि टेलीविजन इज अ रियलिटी। जो टेलीविजन में आता है वही अधिकारी बन जाता है। बोलेंगे दिस इज व्हाट दे आर शोइंग। व्यास देव क्या बन जाएंगे? सेकेंडरी बन जाएंगे। उस अथॉरिटी को लेकर लोग बोलेंगे अरे लेकिन कर्ण तो उसको रक्षा करना चाहता था।
आप इसकी बात ओपन पब्लिक में, अगर 1000 लोग महाराष्ट्रियन बैठे, 1000 लोग बंगाली बैठे, 1000 कन्नडिगा बैठे, इसमें अगर आपने कर्ण को खलनायक बोल दिया तो मेरा कपड़े सब लाल हो जाएंगे। गुलाल के कारण नहीं, पत्थर मारकर मुझे, एक्चुअली दिस इज द रियलिटी। और वो कौन करेगा? जिसके बुद्धि को, जिसके विचारधारा को रावण नामक नरेटिव्स ने हरण कर लिया। अरे वही, उसने ही कहा दुशासन को, हे दुशासन, ये तो ऐसी स्त्री है, इसके कपड़े क्या, अगर नग्न भी करो तो कोई पाप नहीं रहेगा, इसके कपड़े उतारो। दुर्योधन के मन में नहीं आया था, दुशासन के मन में नहीं आया था, विकर्ण के मन में नहीं आया था, किसी के भी मन में नहीं आता, उसके मन में आया। लेकिन देखो क्या नैरेटिव्स बदल जाता है। और इस भाग को पढ़ पढ़कर महाराष्ट्र लोग मृत्युंजय में ये नरेशन आया हुआ है कि ही वांटेड टू प्रोटेक्ट हर, वो उसकी रक्षा करना चाहते थे। हम लोग जब पुस्तक वितरण करने के लिए 6 साल, कितने सारे महाराष्ट्र के कंपनी में गया मैं, कितने सारे कंपनी में। उस समय जब हम लोग वितरण करते थे दिन में 4000 गीता सेट्स, तो उसके पहले लोग क्या पूछते थे आकर, मृत्युंजय का, मृत्युंजय का, मृत्युंजय। यानी कि गीता सेकेंडरी बन गया और मृत्युंजय प्राइमरी बन गया। तो तब से मैं सोचता था कुछ तो करना चाहिए। कर्ण को जितना मैं गाली दे सकता हूं, केवल गाली नहीं, शास्त्रोक्त, रिमूविंग फ्रॉम द स्क्रिप्चर प्रॉपर कॉन्सेप्ट, हमें हनुमान जी का दास बनना है। जो हनुमान जी ने क्या किया, सीता को राम से मिलाया। इसलिए फिर से उस नरेटिव्स को, जो सही डिस्क्रिप्शन है, उसको लोगों तक पहुंचाना है ताकि उनको समझे असली खलनायक कौन है और असली लीडर कौन है। तो इसलिए जब महाभारत में जब व्यासदेव जी अपने प्रथम अध्याय में वो अपना उद्देश्य को बताते हैं, जैसे भागवत का उद्देश्य है, रामायण का उद्देश्य है, उसी प्रकार से महाभारत का उद्देश्य है। वो कहते हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है, किस कारण के लिए मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। वो कहते हैं कि मेरा उद्देश्य है कुरुकुल, जो परिवार के बारे में इतना बड़ा कुल है, कृष्ण चंद्र वंश उनसे संबंध है, इस कुल के बारे में मैं वर्णन करना चाहता हूं। दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा, मैं धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों के जो पाप है ना, उसको वर्णन करना चाहता हूं। हाल ही में मैं किसी स्कूल में गया था, बच्चों को पूछा आपको किनकी कहानी सुननी है, वीरों की या नपुंसकों की, डरपोकों की। तो बच्चे ने बोला प्रभु जी दोनों को भी सुनना है, क्या बनना है और क्या नहीं बनना है, जब तक नहीं सुनेंगे तो अच्छा नहीं होता है। ही सेड वी वांट टू हियर बोथ। तो व्यासदेव जी ने क्या किया, दुष्टों की कथा को भी सुना है। दुष्ट कहां तक जा सकते हैं, कल हम चर्चा करेंगे। भीम जब दुशासन के मन में जब भी देखा, एक तिनका कभी पश्चाताप नहीं हुआ, प्रायश्चित नहीं हुआ, मरते दम तक उसके मन में विचार नहीं आया कि मैंने गलती कर दी। बल्कि उन्होंने कहा भीम को, अरे ये हाथ था जिससे मैं वस्त्र उसका हरण करने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन वही मूर्ख लेडी थी, वो अपने सौंदर्य को हमको दिखाना नहीं चाहती थी। वो दुशासन था। दुष्टता कहां तक जा सकता है। रिचुअल के नाम पे अपने ही बेटी को मारकर पुत्र जन्म प्राप्त करने के लिए लोग प्रयास करते हैं। एक केस हुआ था नॉर्थ इंडिया में, एक माता पिता को किसी ने ऐसा बोला, अगर आपको बालक चाहिए, आपको किसी के पुत्र को मारकर उसके रक्त से आपको नहाना होगा। एंड दे वर डूइंग इट, वो कर रहे थे, उस समय पकड़े गए।
यानी कि इस प्रकार से उपदेश देने वाले और इस उपदेश को पालन करने वाले स्पंदन, दैट इज द पॉइंट, स्पंदन करने की क्षमता नष्ट हो गई। अगर मैं खा सकता हूँ, बचपन में यही पढ़ाते थे ना, आपके माता पिता पढ़ाते थे, आपके अड़ोस पड़ोसी पढ़ाते थे, खाते समय अगर आपके बाजू वाला उसको देते बिना खाओगे तो आपका पेट में दर्द होगा। ये पेट दर्द सिंबॉलिक है, पेट दर्द होना चाहिए। आप अकेले कैसे सह सकते हो? 5,000 लोग खाना खा रहे जिनको डायबिटिक का प्रॉब्लम है, फिर भी 56 भोग खा रहे विवाह में, और उनके बाहर लोगों को खाने के लिए नहीं है, तो आप खा कैसे सकते हो? आपको आशीर्वाद कैसे मिल सकता है? डिवोर्स इज नॉट ओनली हैपनिंग बिकॉज देयर इज अ कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम अलोन। ये केवल कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है, ये स्पंदन का प्रॉब्लम है। हम स्पंदन नहीं कर पा रहे, हम इतने तल्लीन हो गए, सेल्फ ऑब्जॉर्प्शन इतना हो गया, इसके कारण हमारा अज्ञान इतना बढ़ गया, इसलिए गलत चीज को सही समझ लेते। ये दुशासन था, तो उनकी कथा को मैं सुनाना चाहता हूं। और तीसरा, व्यासदेव जी कहते हैं मैं पांडवों की कथा सुनाना चाहता हूं, जो पायस पांडवास, प्रभुपाद जी कहते हैं धार्मिक पांडवों की कथा सुनाना चाहता हूं कि धार्मिक बनने के लिए जो उन्होंने संकल्प किया था उसमें कितने सारे कष्ट थे, लेकिन सारे कष्टों को झेलते हुए, इसलिए महाभारत एक बहुत सुंदर कहता है, जो जनरल नॉलेज के अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, ये जनरल नॉलेज है। अगर हम ऐसे सुपरफिशियली बात करते समय बोल सकते हैं बुरा करो तो बुरा होगा, अच्छा करो तो अच्छा होगा, लेकिन महाभारत कहता है अच्छा करने पर, धर्म से पालन करने पर देयर इज नो गारंटी ऑफ गुड रिजल्ट, बट फिर भी धर्म का पालन करना चाहिए। इट गोज वन स्टेप हायर। जनरल नॉलेज क्या है? अच्छा करो तो अच्छा होगा, बुरा करो तो बुरा होगा, लेकिन कभी कभी खास करके जो नेतृत्व करने वाले धार्मिक लोग होते हैं, वो अच्छा करते समय उनको सबसे ज़्यादा संकष्ट, सबसे ज़्यादा संघर्ष, सबसे ज़्यादा व्यवस्था को झेलना होता है, फिर भी उनमें प्रश्न नहीं आता मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। वन ऑफ दी, एक कारण, मानसिकता का कारण अच्छे लोगों के साथ में क्यों होता है? क्योंकि यहाँ अटक जाते हो। कितने लोगों से मिलते हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, सोशली सेंसिटिव है, पॉलिटिकली अलर्ट है, लेकिन स्पिरिचुअली सुपरफिशियल है। या स्पिरिचुअलिटी बोलते कि माई स्पिरिचुअलिटी इज टेकिंग केयर ऑफ पीपल फिजिकली, मैं लोगों को भौतिक दृष्टि से देखना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिकली अलर्ट हूँ। लेकिन नहीं, पॉलिटिकली अलर्ट यानी कि भारतीय संस्कृति में आपको आध्यात्मिकता में तल्लीनता होना ही चाहिए। अगर आध्यात्मिकता में तल्लीनता नहीं होगी, अब अच्छा करने के लिए जाओगे, लेकिन बुरा ये एंडलेस टनल है। ये बुरा एंडलेस टनल होने के कारण आप कभी भी पूरे समाज को बदल नहीं पाओगे। उसके कारण फ्रस्ट्रेशन आएगा, वो फ्रस्ट्रेशन आपको क्या करेगा? आपके सारे प्रयासों के प्रति प्रश्न उठाएगा, मैंने पूरा जीवन वेस्ट कर दिया। यहाँ तक कि किसी स्त्रियों को किसी न्यूज़पेपर रिपोर्टर ने पूछा था, डू यू अप्रिशिएट योर ओन चैस्टिटी, क्या आप अपने पतिव्रता के बारे में प्रसन्न हो? तो कई स्त्री ने बोला व्यवस्था है, वी आर फोर्स्ड टू स्टे लाइक दैट, वी सी अदर्स आर एंजॉइंग इट विदाउट बीइंग चेस्ट। देखो, यानी कि वो पवित्र पतिव्रता का पालन करते हुए वो सोच रहे कि व्यवस्था के कारण मैं पतिव्रता हूं, लेकिन जो पतिव्रता नहीं वो ज़्यादा सुख भोग रहे। एक लड़के ने अपने पिताजी से सुना, देख बेटा मैं वेजिटेरियन था, इसके कारण मेरे अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गए, मैं बाहर इधर उधर जा नहीं पाया, अमेरिका जाना था, कनाडा जाना था, लेकिन वेजिटेरियन होने के कारण नहीं जा पाया, इसलिए मैं तुझे कहता हूँ
डू नॉट गिव एनी अटेंशन टू दिस प्रिंसिपल. वेजिटेरियन और नो वेजिटेरियन, यू नीड टू ग्रो एट एनी कॉस्ट. तो सोचो, आपका जो सेंट्रल पॉइंट, आपका जो मूल उद्देश्य जब बदल जाता है, केवल ग्रोथ है, तो हाँ, इसलिए व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, एंड इट डज हैपन. हमारे गीता कोर्स में हम उत्तर देते हैं कि बैड थिंग्स डू नॉट हैपन टू गुड पीपल, लेकिन महाभारत कहता है धर्म डज नॉट गारंटी ऑलवेज गुड रिएक्शन टू यू. धर्म आपको गारंटी नहीं देता कि आपका अच्छा होगा हमेशा, लेकिन फिर भी जो धर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो भगवान से इतना आकर्षित हो जाता है, नहीं भगवान उससे आकर्षित हो जाता है. ये पांडवों की कथा है, उनकी मैं कथा सुनाऊंगा. द्रौपदी, उसके साथ में जो हुआ, उसके पुत्र रानी नहीं बने, बल्कि उसके पुत्र मारे गए. सारा समर्पण उसका, लेकिन राज्य मिला और किसी को. उसके जीवन में सुख कहां था? कुंती के जीवन में सुख कहां था? युधिष्ठिर महाराज के जीवन में सुख कहां था? अर्जुन के जीवन में सुख कहां था? संघर्ष था, धर्म था. अगर चॉइस मिले, वो बोलेंगे हम लोग इसको फिर से वही करेंगे जो हमने किया है. इसलिए धर्म आपको गारंटी नहीं देता, क्योंकि धर्म इज नॉट अ पायस एक्टिविटी. ये पायस एक्टिविटीज नहीं है, वो उसके परे है. इसलिए उनकी कहानी. और चौथा, वो कहते मैं गांधारी, उसकी जो धर्मशीलता का चर्चा करूंगा. पांचवा, कुंती का सहनशीलता, उसका डिटर्मिनेशन, मतलब क्या दृढ़ता दिखाती है वो. भागवतम में केवल उसकी प्रार्थना है, जो भगवान के लिए अपनी प्रार्थना को अर्पण कर रही है, अपने हार्ट को कृष्ण के प्रति प्रदर्शित कर रही है, लेकिन उसका जो रेजिलेंस, जो सहन करने की शक्ति, अपने बच्चों को विश्वास देने की शक्ति, जब अगर पढ़ते हो तभी समझ में आता है. हम लोग चर्चा कर रहे थे कुंती की कथा में, महाभागवत का जो कुंती की प्रार्थना स्वीट राइस के समान है, सैफरन फ्लेवर के साथ, उसको चखने में मजा आता है, लेकिन जब तक समझोगे नहीं उसको बनाने के लिए क्या प्रयास किया होगा उन्हें. स्वीट राइस को स्वाद करना आसान है, लेकिन अगर हम सोचेंगे ये सब एकत्रित इंग्रेडिएंट करने के लिए, चावल से लेकर दूध, शक्कर, इलायची, फिर बाद में चूल्हा, बर्तन, गैस, ये सब एकत्रित करना, फिर उसको जिस प्रकार से बनाओगे, कुकिंग करोगे, स्वाद करना आसान है, वाह क्या स्वीट राइस था, लेकिन बनाए कैसे उसको. इसलिए जब कुंती के जीवन को समझकर जब कुंती की प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं, फिर कुंती की प्रार्थना का आस्वादन और बढ़ जाता है. इट इज नॉट ओनली प्रेयर, इट वॉज अ लाइफ ऑफ स्ट्रगल, पूरा जीवन. तो कोई भी अच्छा कैरेक्टर देखोगे, उनका संकल्प कितना जबरदस्त था. बोले नहीं छोड़ेंगे ना हम लोग, एक बार नहीं बार बार करेंगे इसको. तो कुंती की दृढ़ता. और व्यासदेव जी कहते हैं कि मैं कृष्ण की महानता, कृष्ण का मैं कीर्तन करूंगा इस ग्रंथ में. और एक महत्वपूर्ण मुद्दा कि विदुर जी है ना, उनकी प्रज्ञा, फोर साइटेडनेस जिसको कहते हैं, कि क्या सोच. अगर आप देखोगे विदुर के पात्र के बारे में, विदुर एक परमात्मा की आवाज के समान है. हर एक व्यक्ति को वो जब कुछ करता है ना, ये कभी बदलेगा नहीं, काल कौन सा भी हो, वेदर मटेरियल नेचर बदल गया है, आधुनिक समाज आ गया, लेकिन हर एक के हृदय से परमात्मा आवाज करता है. लेकिन हमारा हेडफोन उसको सुनाई नहीं देता, हमारा अहंकार उसको सुनने के लिए तैयार नहीं होता. यानी कि वो कहता है कि नहीं सुनना है,
वो परमात्मा के आवाज को ठुकराता है, अपने दुष्ट बुद्धि के द्वारा लॉजिकली उसको मनाना के लिए प्रयास करता है कि ऐसा नहीं वैसा है। लेकिन परमात्मा आवाज करना छोड़ते नहीं है। जब से हम जन्म लेंगे और मृत्यु के अंतिम श्वास तक भी परमात्मा आवाज करेगा, वो थकता नहीं है, वो बिकता नहीं है। ही डजंट गेट टायर्ड, ही कीप्स ऑन स्पीकिंग, बोलता रहेगा। उसी प्रकार से विदुर का व्यक्तित्व है, इतना इतना आकर्षक व्यक्ति है विदुर जी। सोचो, तीसरे स्कंद के भागवत में विदुर और उद्धव जी मिलते हैं। कब मिलते हैं? दुर्घटना हो गई है, भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए हैं, पांडव तैयारी कर रहे जाने के लिए या चले गए। उस समय विदुर से उद्धव की मुलाकात होती है। उद्धव से विदुर जी पूछते हैं, वो जानते थे सब कुछ। श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं ऐसा लगता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए विदुर सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? भगवान के विरह में देयर वाज सम काइंड ऑफ डिसओरिएंटेशन। वो डिसओरिएंटेशन होने के कारण वो प्रश्न कर रहे थे। वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रश्न नहीं था, वो भावनात्मक प्रश्न था। वो भावनात्मक प्रश्न होने के नाते उन्होंने अनेक प्रश्न किया, और उसके बीच में उद्धव जी ने एक चीज कहा विदुर जी को। वो सुनते विदुर जी इतने, ही वॉज सो पॉजिटिवली डिस्टर्ब्ड। उन्होंने क्या पूछा? बहुत सारे प्रश्न पूछे। उद्धव ने कहा, विदुर जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम वापस जा रहे थे, उस समय उन्होंने आपका स्मरण किया। कृष्णा रिमेंबर्ड यू। सोचो, विदुर जी कौन थे? कृष्ण के सखा नहीं, कृष्ण की गोपी नहीं, कृष्ण की पट्टमहिषी नहीं, कृष्ण के माता पिता नहीं। उनका स्थान क्या था? एक सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए, वर्ण के दृष्टिकोण से देखा जाए, या समाज में इम्पैक्ट करने के दृष्टिकोण से देखा जाए, अर्जुन जैसे वो यशस्वी नहीं थे, भीम जैसे पराक्रमी नहीं थे, भीष्म जैसे महान व्रतधारी नहीं थे, युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा नहीं बन पाए, धृतराष्ट्र जैसे कुतंत्र नहीं थे, दुर्योधन जैसे दुष्ट नहीं थे। यानी कि दुष्ट बनने के लिए भी लोग कहते ना दाऊद इब्राहिम नहीं बनना चाहिए। अरे बन के दिखाओ, उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। दुष्ट बनने के लिए भी बहुत सारा पराक्रम करना पड़ता है, वीर बनने के लिए भी पराक्रम करना पड़ता है। एक ही है, आपको अगर बुद्धू बनने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। इट बिकम्स योर कैरेक्टर ओनली। ये दोनों के लिए पराक्रम करना पड़ता है। तो विदुर के दृष्टिकोण से देखा जाए, किसके साथ में युद्ध किया था उन्होंने? कोस राज्य को उन्होंने चलाया था। कहा उन्होंने भगवान के प्रति जैसे गोपियों ने प्रेम दिखाया था वैसा दिखाया था। कहाँ वो कृष्ण के मित्र थे जहाँ वो जाते थे घूमने के लिए अर्जुन के साथ? नहीं, परंतु उनका जो कैरेक्टर जो था ना, महाभारत कहता है कि व्हाट अट्रैक्ट्स कृष्ण। एक हम अपना पिटिशन प्रस्तुत करते भगवान के सामने, प्रार्थना करते कि मैं आपसे आकर्षित होना चाहता हूँ। अगर मैं भगवान के प्रति आकर्षित हो गया इस जीवन के अंत में या किसी भी जीवन के अंत में, तो मेरा जीवन यशस्वी हो गया। लेकिन अगर भगवान स्वयं ऐसे विदुर के प्रति आकर्षित हो गए, सोचो, जो विदुर भगवान के प्रति आकर्षित होना चाहते हैं, ऐसे विदुर के प्रति भगवान आकर्षित हो गए। और कब हो गए? अगर आपके सामने भगवान है और आपको बोल रहे हैं आई लव यू, हमको समझना चाहिए वो एटिकेट है। कभी कभी गुरु, बड़े वैष्णव हमारी स्तुति करते हैं, दैट इज नॉट अ रियलिटी, दैट इज एनकरेजमेंट। प्रोत्साहन देने में और इतिहास में बहुत बड़ा अंतर होता है। उसको जो अगर हम सत्य मानने लगते हैं
तो समस्या क्या हो जाती है, हमको फिर डिप्रेशन का केस आगे हो जाता है, बिकॉज वी स्टार्ट बिलीविंग इट। प्रोत्साहन इज नॉट नेसेसरली अ रियलिटी। प्रोत्साहन क्या है, वो रियलिटी जाने के लिए हमें मदद कर सकता है। लेकिन जब भगवान आपके पास नहीं है और खास करके अपने धाम पे जा रहे हैं, देर आर मैनी डिवोटीज जिनको स्मरण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उद्धव जी को कहा विदुर के स्मरण करने के बारे में, और उद्धव जी बड़े प्रेम से विदुर को कहते कि भगवान जब अपने धाम में जा रहे थे आपका स्मरण किया, क्योंकि विदुर महान थे। ही डिड नॉट फील प्राइड, ही डिड नॉट फील प्रिविलेज्ड। ये नहीं सोचा कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, ये नहीं सोचा कि मैं महान हूँ। वो सुनते ही ऑलमोस्ट गिर गए, बेहोश हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए, इतने नम्र हो गए, इतने नम्र हो गए। ये जो पात्र है व्यासदेव जी, सोचो व्यासदेव जी के एक दृष्टिकोण से वो संबंधी है, वैसे धृतराष्ट्र भी संबंधी है, वैसे पांडु भी संबंधी है, वैसे पांडव भी संबंध है, लेकिन वैयक्तिक रूप से जिनका पात्र इन वन सेंस पोजीशन के दृष्टि से, पावर के दृष्टिकोण से सिग्निफिकेंट नहीं था, लेकिन कैरेक्टर दृष्टि से इतना सिग्निफिकेंट था, उसको महाभारत का एक प्रमुख हिस्सा बनाकर डिक्लेयर कहते हैं, संकल्प करते हैं, उद्गार करते हैं कि महाभारत का एक सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर क्या रहेगा, विदुर रहेगा। उसकी प्रज्ञा को मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इट्स अ वॉइस ऑफ द विजडम पीपल। जो बुद्धिमान लोग, जो दार्शनिक लोग अपने शब्दों को इतना सुंदरता से प्रस्तुत करते रहते, कभी छोड़ते नहीं है, थकते नहीं है, फ्रस्ट्रेट नहीं होते। देर आर वाइज पीपल इन इंडिया, भारत में वाइज पीपल है, वो बोलने के बाद बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं, 4 साल बोलते हैं, और बाद में इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, दे बिकम एज इविल एज द पीपल हूम दे आर टॉकिंग अबाउट। जिन गलत के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, उसी गलत का भाग बन जाते हैं, क्योंकि वो चाहते कि मेरे शब्द को सुनना ही होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना ही होगा, अगर नहीं करेंगे तो मैं बिगड़ जाऊंगा। वी सी दैट। अगर एक स्कूल में शिक्षक हो, या मंदिर में कोई अधिकारी हो, या कोई घर में हो, good people have a limitation to be good, but good people when they become evil, they become more evil than the evil people. ये चरित्र में, इतिहास में दिखाई देता है। लेकिन विदुर जी का जो पात्र है, इट्स सो एंडियरिंग। इसलिए भगवान के प्रति आकर्षित होना और भगवान उनके प्रति आकर्षित होना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। कृष्ण किसका स्मरण कर रहे थे, विदुर का स्मरण कर रहे थे। और कौन कह रहा है इसको, उद्धव कह रहा है, जो कृष्ण को अर्जुन से भी प्रिय थे एक दृष्टिकोण से। एंड इज स्पीकिंग, और कैसे बोल रहे हैं, वो छिपा के रख सकते थे, उसको बोलूंगा तो वो फिर आई विल बी एक्सपोज्ड। विदुर प्रेम से विदुर जी को बोलते हैं कि भगवान ने आपका स्मरण किया, और कब, जाते समय। दैट इज द फाउंडेशनल कैरेक्टर ऑफ विदुर। ये विदुर जी का फाउंडेशनल कैरेक्टर है। तो विदुर, और एक कहाँ से आया, महाभारत ये मेरे दृष्टिकोण से गर्भ संस्कार का किताब है। अगर आप देखोगे, गर्भदान संस्कार का किताब है। कहाँ से प्रारंभ होता है, ये प्रारंभ होता है भरत की कहानी से। वहाँ से गर्भ संस्कार, जब जो दुष्यंत महाराज जी थे, उनकी पत्नी शकुंतला, उनका जो विवाह हुआ था वो धर्म के साथ था, और उस विवाह को कण्व महर्षि ने अप्रत्यक्ष रूप से अनुमति दे दी थी। विवाह होने के बाद उन्होंने शकुंतला को कहा, शकुंतले तुमने पिता का अवज्ञा किया है परंतु अधर्म नहीं किया है, इसलिए आपको शाप
और शकुंतला दुष्यंत के प्रति शाप देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उस शकुंतला को अपने पुत्र को सिद्ध करने के लिए मेरा पुत्र है दुष्यंत महाराज के पास, उसको संघर्ष करना पड़ा। आसान नहीं था, दुष्यंत महाराज ने उसको आसानी से स्वीकार नहीं किया, संघर्ष करना पड़ा उसको। ये भाग आप महाभारत में पढ़ सकते हो, या हम जब भी दुष्यंत का पात्र लेंगे, भरत का पात्र लेंगे, क्योंकि इतने सारे पात्र है महाभारत में, लेकिन इतना शक्तिशाली पात्र है, वहां से चालू हो गया। और जब गंगा के साथ में शांतनु महाराज का विवाह हो गया, गंगा अपने शाप से मुक्त होना चाहती थी, और जिनका भी जन्म हो गया उन्होंने क्या कर दिया, उनको नदी में डुबो दिया। और पति को बोला था मैं जो भी करूंगी उसके लिए प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, विवाह करने वाले सतर्क रहना चाहिए, ऐसे कंडीशन कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो विवाह फिर बॉम्बस्फोट हो जाता है। हाउ कैन यू डू इट। परंतु भीष्मदेव इतने शंतनु महाराज इतने आसक्त थे, वो मान गए, लेकिन पेशेंस की सीमा होती है, वो सीमा टूट जाती है। जब भीष्म का जन्म हुआ, वो फेंकने के लिए जा रही थी, उन्होंने क्या किया, इतने साल की जो गाली है उसको एक साथ में दे दिया उसको। तो गंगा चली गई, भीष्म को लेकर उसको ट्रेन किया, और बाद में अपने पिता के पास देकर चली गई। एक विचित्र प्रकार से उनका जन्म हुआ था। फिर उसके बाद में विचित्रवीर्य चित्रांगद का जन्म कैसे हुआ, उनका भी अंबालिका, अंबिका, अंबा, इनको जिस प्रकार से भीष्मदेव लेकर आए, खुद वो लोग लेकर नहीं आए थे, भीष्मदेव उनके लिए लेकर आए, परंतु उनका देहांत हो गया, विधवा बन गई, राज्य में कोई बच्चे नहीं थे। सत्यवती ने कहा भीष्मदेव को आप उनके द्वारा नियोग पद्धति से जन्म दे दो। भीष्म ने कहा मैं नहीं कर सकता हूँ। व्यासदेव जी को बुलाया, व्यासदेव जी ने सत्यवती को कहा देखो उसके लिए संकल्पना करनी होगी, उसके लिए तपस्या करनी होगी, उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। सत्यवती को उन्होंने क्या कहा था कि अगर आपको सही प्रकार से स्वीकार करना हो, बच्चे सही होना हो, तो यू हैव टू वेट। परंतु उसको मैगी चाहिए था, तो परिणाम क्या हो गया, शी सेड नो आई वांट इमीडिएटली। तो व्यासदेव जी ने कहा इसका परिणाम आपको ही झेलना होगा। देखो हमारे शास्त्र ना सही और गलत के बारे में चर्चा नहीं करते, वो किसके बारे में चर्चा करते हैं, दीज आर दी, ये है क्रिया और ये परिणाम होगा। उसके आगे जाकर व्यासदेव जी कुछ नहीं कहेंगे, भले ही दैव इच्छा है। व्यासदेव जी गए तो पहली पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी भीष्म को, महाभारत कहता है, क्योंकि व्यासदेव जी आ गए, उसके एक्सपेक्टेशन में विफलता आने के कारण एक भय आ गया और अपने आंखें बंद कर दी, इसलिए धृतराष्ट्र जन्म लिया। एंड व्हाट वाज इट, जिसका एक्सपेक्टेशन हमेशा फ्रस्ट्रेट होता था। ये कहाँ से सीड था, माँ का, यानी कि प्रतीक्षा किसकी कर रही थी, आए कौन, और उसका परिणाम धृतराष्ट्र हो गया। धृतराष्ट्र वॉज नॉट ओनली ब्लाइंड, केवल वो अंधे नहीं थे, अंधत्व के साथ में उनके जितने भी प्रतीक्षा अपेक्षाएं थी हमेशा वो विफल होती जाती थी। इसलिए उनका जो फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ता था, कहाँ से आया, माँ के संस्कार थे। फिर से व्यासदेव जी जब दूसरे रानी अंबालिका, अंबिका, अंबालिका, अंबिका के पास जब आए तो व्यासदेव जी को देखकर उन्हें आंखें तो बंद नहीं की, परंतु वो डर गई, तो उसका शरीर पीला, सफ़ेद पीला हो गया। इसलिए पांडु रोगग्रस्त होकर जन्म लिए, शक्तिशाली थे, रोगग्रस्त थे। इसलिए रोग एक व्यक्ति का एक लिमिटेशन बन जाता है। इसलिए उनका क्या हुआ, शक्तिशाली होने पर भी रोगग्रस्त होने के कारण अब्रप्टली उनका डेथ हो गया।
इसलिए अब्रप्ट डेथ इट इज नॉट अ विल ऑफ गॉड, इट्स अगेन अपने संकल्प के कारण। फिर से जब आकर सत्यवती को व्यासदेव जी ने कहा, मैंने आपको कहा था लेकिन ये मिला हुआ है, तो सत्यवती ने कहा बेटा फिर से जाओ। अभी मां बोल रही है, तो व्यासदेव जी मैंने कहा हस्तक्षेप प्रायश नहीं करते। जब चले गए, रानी ने सोचा मैं इनको सहन नहीं कर सकती हूं, उन्होंने कुतंत्र कर दिया। उन्होंने क्या किया, एक दासी को उनके सामने भेज दिया, और वो दासी क्या प्रतीक्षा कर सकती है सेवा के अलावा? सेवा उसका फाउंडेशन होता है। इसलिए जैसे ही व्यासदेव जी आए, उन्होंने अपने हृदय में उनका स्वागत किया, उनको निमंत्रण किया, जो उपचार मन में देना होता है वो सब कुछ दिया, और उसका परिणाम क्या हो गया? उसके संस्कार के अनुसार विदुर जी का जन्म हुआ। ट्रांसपेरेंट थे, प्रामाणिक थे, डरे नहीं थे। शी वॉज नॉट फियरफुल, उसके मन में कोई भय नहीं था। इसलिए विदुर का कैरेक्टर क्या बन गया? विदुर का कैरेक्टर ऐसा बन गया कि स्पष्ट बोलने में उनको कभी डर लगा ही नहीं। जो असली फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, ही बिकेम वॉइस ऑफ परमात्मा टू सब लोगों के लिए। सोचो, धृतराष्ट्र का राज्य अभिषेक होने ही वाला है, क्योंकि वो बड़ा है और पांडु छोटा है। भीष्म तैयार हो गए थे उनको राजा बनाने के लिए। उस समय सबके सामने विदुर जी ने क्या कहा? नीति के अनुसार एक अंधा राजा नहीं बन सकता। कभी कभी ना हम सत्य को जानते हैं, लेकिन सत्य का उपकरण बनना नहीं चाहते। क्यों नहीं बनना चाहते? ये लगता है कि दूसरों को बुरा लगेगा। सत्य दूसरों को बोलते हैं कि यू डू समथिंग अबाउट इट, लेकिन सत्य क्या कहता है? सत्य का रिप्रेजेंटेटिव जो नहीं जानता वो बन नहीं सकता, जो जानता है उसको ही बनना होता है। इट इज इजियर टू सेंड अ मैसेज, परंतु सत्य के लिए संघर्ष करना आसान नहीं होता। क्योंकि विदुर के माँ ने वो संस्कार अपने बच्चों को दिया। कभी भी दुर्योधन क्या कहता है मालूम है विदुर को? जब विदुर स्पष्ट शब्दों से कहते हैं, बोले तू जानता ही नहीं कैसे पॉलिटिकल होना चाहिए। दुर्योधन कहता है कि तू मूर्ख है कि हमारा अन्न खा रहा है, हमारे सामने इतने स्पष्ट शब्द बोल रहा है, और अपने ही करियर को नाश कर रहा है। तो इट इज देयर, महाभारत में वो कहता है इस प्रकार से। क्यों समझता नहीं तू? इतना बड़ा मूर्ख है, अपने आप को एक्सपोज कर रहा है सत्य बोलकर, कि अपने हित चाहने वाला उसको इतने स्पष्ट शब्दों से नहीं बोलना चाहिए। यू आर एक्सपोजिंग योर एंगर। आप हमारे ऊपर आपका जो क्रोध है, आपका जो पक्षपात है, उसको आप एक्सपोज कर रहे हो। इस प्रकार से दुर्योधन उनको डांटता है। ही इज टीचिंग अ पॉलिटिक्स टू विदुर। परंतु विदुर पॉलिटिक्स को जानते थे, राजनीति को जानते थे, लेकिन उनमें षड्यंत्र नहीं था। क्योंकि उनके मन में कभी ऐसा विचार ही नहीं आया मैं इनका हूँ, इनका हूँ, मैं किनका हूँ, मैं धर्म का हूँ, ये मेरे परिवार के है, इनको मैं पढ़ाता रहूँगा, सुनाता रहूँगा, लेकिन गलत नहीं बोलूँगा। इसलिए सोचो, उस सभा में, उस सभा के पहले, उनके जीवन के पहले मैं इस प्रसंग को लेना चाहता हूँ। तो विदुर को धृतराष्ट्र बुलाते हैं, क्योंकि शकुनी आकर कहता है आपका पुत्र बहुत बीमार है। हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में राज्य सुयज्ञ को देखने के बाद दुर्योधन बीमार पड़ गया। कंटेजियस रोग हो गया उसको। क्यों रोग हो गया उसको? क्योंकि वो दूसरों के समृद्धि को सहन करने की, उसको प्रशंसा करने का गुण उसमें नहीं था। ही वॉज नेवर अ स्पोर्टिव पर्सन। कभी हमारी जीत होती है
कब तुम्हारी जीत होती है, ऐसी भावना उसमें कभी आई नहीं। तो आकर अपने पिता को कहता है कि मेरा श्वास रुक रहा है, यानी कि अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया। बोला मेरे कान सुनते नहीं है, क्योंकि जो सुन रहे हैं वो युधिष्ठिर महाराज के उस यज्ञ में लाखों लोगों को भोजन खिलाया जा रहा था, और इतने हजार लोग होने के बाद शंख बजता था, वो शंख कभी रुका ही नहीं। सोचो कितने लोगों ने खाया होगा। ये शंख ध्वनि मेरे कान को बहरा बना दिया है, मेरा हार्ट बर्न हो रहा है। तो उसका बाप बोलता है बेटा समाधानी रहे। कभी एक बार उसने ऐसा दिया, तो दुर्योधन कहता है समाधान, सैटिस्फैक्शन इज द एनिमी ऑफ द प्रोग्रेस। सैटिस्फैक्शन यानी कि समाधान ये व्यक्ति के प्रगति को रोक देता है। आप मुझे ऐसा उपदेश मत दे, क्योंकि ये मैं उसको सहन नहीं कर सकता। तो शकुनी उनके सामने प्रस्तुत करता है, अगर आप उनको द्यूत के लिए बुलाओगे हम पांडवों को परास्त कर देंगे। धृतराष्ट्र तैयार हो जाते, क्योंकि आशावादी थे। तो उन्होंने कहा, एक्सपेक्टेशन उनका गुण था ना, माँ से आया हुआ था, और फ्रस्ट्रेशन भी माँ का उसका कैरेक्टर बन गया था, क्योंकि भीष्म की प्रतीक्षा कर रही थी। तो विदुर ने कहा अपने बड़े भाई को, ये खेल नहीं है, ये काल है, काल। इट इज़ नॉट अ प्ले बट इट इज़ अ टाइम फैक्टर। आप काल को आह्वान कर रहे हो, आप अपने मृत्यु का आह्वान कर रहे हो, एक कुल का नाश होगा। ऐसे खेल के लिए आप कृपा करके अनुमति न दे, अपने दुष्ट पुत्रों को न सुने। स्पष्ट शब्दों से बोल रहे। तो धृतराष्ट्र ने कहा नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, ये तो खेल है, वी विल ऑल बी देयर, हम लोग वहां रहेंगे। तो विदुर ने कहा नहीं, मैंने आपको पहले कहा था ये पुत्र आपके कुल का नाश होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। व्हाट इज इट? रॉन्ग आशा, एक्सपेक्टेशन। तो विदुर कहते हैं, बोला 2-3 बार। वो युधिष्ठिर महाराज के पास आते हैं, और युधिष्ठिर महाराज उनको पूछते मुझे क्या करना चाहिए। विदुर जी कहते हैं, मैं धृतराष्ट्र की ओर से उनका प्रतिनिधि बनकर आया हूं, मैंने आपको इसके दुष्ट परिणाम का मैं आपको बता दिया, अभी निर्णय आपका है। तो युधिष्ठिर महाराज कौन है? वो भी यमराजी है, विदुर भी यमराजी है। विदुर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? वो उपदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, यमराज का। और युधिष्ठिर महाराज किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? जब उपदेश काम में नहीं आता तभी नाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। यमराज इज अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स एंड यमराज इज ऑल्सो इंस्ट्रक्टिव फोर्स। दोनों भी काम करते हैं। अगर किसी ने शास्त्र का नहीं सुना तो युधिष्ठिर महाराज शस्त्र का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। देखो कितना विपर्यास है। युधिष्ठिर कभी भी शास्त्र नहीं उठाना चाहते थे, कभी भी अस्त्र नहीं उठाना चाहते थे, कभी किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहते थे, कहीं किसी से उनका उसको दुख नहीं देना चाहते थे। लेकिन दैव ने उनको ऐसा पात्र दिया था, उनके कारण सबसे ज़्यादा रक्त संवार हो गया। इसीलिए कहा जाता है इंडिविजुअल विल कैन नॉट फाइट द यूनिवर्सल विल। जो यूनिवर्सल विल क्या था युधिष्ठिर महाराज के लिए? आपको अगर विदुर नीति काम नहीं करेगी, कृष्ण उपदेश काम नहीं करेगा, कृष्ण का सुदर्शन, सुदर्शन यानी कि तत्व काम नहीं करेगा, तो फिर दूसरा सुदर्शन काम करेगा, चक्र का काम करेगा। ये इतिहास का विपर्यास है। गांधी जी इतना अट्टहास कर रहे थे हिंसा का, वो अहिंसा का हिंसा अट्टहास कर रहे थे। तो ही ऑलवेज वांटेड, वो अहिंसा के पुजारी बनना चाहते थे। इतना अट्टहास किया अहिंसा का पुजारी बनने के लिए, लेकिन उनके
अहिंसा के पूजा के कारण सबसे ज़्यादा हिंसा उनके हाथ में हुई। ये इतिहास हमको नहीं पढ़ा था। सबसे बड़ा माइग्रेशन जो देश में कभी भी नहीं, किसी देश में नहीं हुआ। एक ही दिन में जितने लोग मारे गए, जो लोग इतने अपरूट हो गए। इसलिए अगर कोई हट करता है ना किसी चीज के लिए, ही ट्राइज टू अवॉइड द यूनिवर्सल लॉ। जो प्राकृतिक नियम क्या है? प्राकृतिक नियम है हिंसा और अहिंसा दोनों साथ में चलेंगे। दे आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। किसी छोटे बालक का किसी ने वीडियो भेजा था, पाकिस्तानी बालक है, बुद्धिमत्ता से बोल रहा है, दैट मीन्स गुड पीपल आर देयर एवरीवेयर। दैट डजंट मीन पाकिस्तान बिकम्स गुड। वो भी लॉजिक है। तो लड़का बोल रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग फॉर चिल्ड्रन एंड एवरीबडी, उन्होंने कहा फेल्यूर इज नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस। यू नो, जब पराजय है वो जय का विरुद्ध नहीं है, परंतु वो जय का वो एक अविभाज्य अंग है। इट्स अ पार्ट ऑफ विक्ट्री ओनली, इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ द विक्ट्री। देखो हार्मनी, ये जो महाभारत है हार्मनी के शब्द का उपयोग करता है। दे आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। व्हेन अपोजिट यानी कि विरोधाभास का जब हम समीकरण करते हैं, फिर वहाँ जो धर्म की जो चिंगारी आती है ना, वो बहुत बड़ा आग बनाकर सबको प्रज्वलित कर सकती है। तो विदुर जी को युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, अभी मैं क्या करूं? तो युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तुम्हें बताया क्या होगा क्या नहीं हो सकता है। तो युधिष्ठिर उनके सामने वो कहते हैं कि मेरे लिए संकट क्या है, मैंने व्रत लिया है। व्रत क्या लिया है? कि मैं वरिष्ठों की बातों को कुछ भी बोले उसको मैं मानूंगा, क्योंकि मुझे उपकरण नहीं बनना है, मुझे उत्तरदायित्व नहीं लेना इस युद्ध का। 13 साल के बाद में जो युद्ध होने वाला है, जो व्यासदेव जी ने कहा था युधिष्ठिर महाराज को दुष्यशुपाल के मृत्यु के बाद, ही वॉन्टेड टू अनडू दैट। वो यूनिवर्सल विल को झगड़ा करना चाहते थे अच्छे कारण के लिए। तो उन्होंने कहा, अगर मैं मेरे वरिष्ठों के बातों का उल्लंघन कर दूं तो मेरा जो अदर वर्ल्डलीनेस का प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर मैं मेरे वरिष्ठों का बात मान लूं, मेरा ये वर्ल्डलीनेस का प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरा इह खराब हो जाएगा अगर मैं मान लूं। अगर नहीं मानूं तो मेरा पर खराब हो जाएगा। इह और पर का यहाँ संघर्ष युधिष्ठिर महाराज के सामने आ गया, क्योंकि यह भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। अगर युधिष्ठिर महाराज राजा नहीं बनेंगे, लोग गरीबता के कारण अगर अराजकता हो गया। एक बहुत बड़े वरिष्ठ भक्त बता रहे थे, सरलता में और दरिद्रता में बहुत बड़ा अंतर है। सरलता इज नॉट सिनोनिमस टू दरिद्रता। इसलिए प्रभुपाद जी उल्लेख करते थे कि दरिद्रता सारे गुणों को नाश कर देता है। पॉवर्टी डिस्ट्रॉयज ऑल गुड क्वालिटीज। क्योंकि जो गरीब आदमी है, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अपने बच्चों को संभालने के लिए कुछ नहीं है, हर रोज उसको संघर्ष करना पड़ रहा है, विवशता के कारण वो पाप निश्चित रूप से कर लेता है। इट इज गारंटेड। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी सरस्वती ठाकुर का एक कोट करते हैं कि अगर दुख के कारण अगर हर एक व्यक्ति भक्त बन जाता है तो कितना आसान होता। हॉस्पिटल के सबके सब भक्त बन जाते। जो समस्या गांव में है, ट्राइबल विलेजेस में, वहाँ लोग नक्सलाइट नहीं बनते, वहाँ भक्त बन जाना चाहिए था। हिंसक बन गए। इसलिए दरिद्रता और कष्ट ये आपको भक्ति नहीं देता। भक्ति का डिपेंडेंस इन चीज़ों पे नहीं है। हो सकता है कि कोई आएगा, लेकिन दैट इज नॉट द रीजन। दरिद्रता प्रायशः लोगों को पाप करने में लगाता है।
दैट इज द रियलिटी। इसलिए अगर युधिष्ठिर महाराज राजा नहीं बनेंगे, केवल उनका यह नष्ट नहीं होगा, परंतु दूसरों का पर नष्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। जब दुष्ट राजा आ जाता है, केवल वो अपना नाश नहीं करता, लोगों के इह को नाश नहीं करता, लोगों के परों को भी नाश कर देता है, क्योंकि दैट बिकम्स अ प्रायोरिटी। अगर आप देखोगे, भारत में अचानक दरिद्रता आने के कारण यहाँ समृद्धि थी, और उस समृद्धि के कारण लोग अपने वेल्थ को मैनेजमेंट कर पा रहे थे। 500 साल पहले जब तुकाराम महाराज थे, गरीबी कभी कभी आती थी अकाल के कारण। इट वॉज नॉट अ कंटिन्यूस फिनोमिना, उसको सहन करने की शक्ति थी। या अगर आप हम्पी जाओगे, यहाँ विजयनगर साम्राज्य था, उन्होंने प्रॉस्पेरिटी को लेकर क्या किया, उस प्रॉस्पेरिटी को देखोगे अभी तक वहाँ एक भी पैलेस आपको दिखाई नहीं देगा। मंदिर दिखाई देंगे, बहुत सारे मंदिर दिखाई देंगे। अगर आप चित्तौड़गढ़ में जाओगे, बहुत सारे मंदिर दिखाई देंगे, पानी का तालाब दिखाई देगा, फोर्ट दिखाई देगा, परंतु राजगृह दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि मनी मैनेजमेंट को जानते थे, सुपात्र को दान देते थे, प्री मैरिज शूट आउट नहीं करते थे। दे वुड नॉट स्पेंड देयर मनी फॉर अ रॉन्ग रीजन। अगर आप रायगढ़ में जाओगे, जहाँ शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, उनकी राजधानी थी, वहाँ आपको सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन घर के बारे में कुछ दिखाई नहीं देता। ये जो आधुनिक पैलेस अगर आप देखोगे, ये पैलेस कहाँ से आ गया? ब्रिटिश इन्फ्लुएंस पैलेस थे। राजाओं को अपना घर बड़ा बन गया और उनकी प्रजा के प्रति डिसेंसिटाइज्ड हो गए, स्पंदन करना भूल गए। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री का। इसलिए कहा जाता है कि सनातन धर्मीय लोग अपने प्रॉस्पेरिटी को मैनेज करने की कला को जानते थे, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण को साथ में उपासना करते थे। अभी क्या हो गया? लोग अपने घरों को, अपने विवाह को, अपने बर्थडे पार्टी को, अपने मैरिज एनिवर्सरी को, जो चलता ही नहीं है, ऐसे मैरिज एनिवर्सरी को धूमधाम मनाने के लिए लाखों रुपए खर्चा करते दिखाने के लिए। वेरी सैड रियलिटी ऑफ लाइफ। इट इज लाइक रावण बिल्डिंग। रावण अपने स्वर्ण पैलेस को बना दिया, वहां कोई एस्थेटिज्म नहीं था। स्वर्ण लंका, पूरा स्वर्ण का लंका बन गया। तो क्या हुआ उसका अंत में? हनुमान जी ने उसको अपने कपियों के साथ में 2 बार उसको जलाया। 1 बार नहीं, 2 बार जल गया लंका। तो इसीलिए यहाँ हम देखते हैं कि विदुर जी ने युधिष्ठिर को कहा, यू हैव टू टेक द डिसीजन। युधिष्ठिर महाराज अटक गए, यह और पर। तो अंत में उन्होंने क्या सोचा, जो मैंने व्रत लिया है उस व्रत के अनुसार मैं जाऊंगा और वहाँ द्यूत खेलूंगा। आ गए खेलने के लिए। और हम देखते हमारे विदुर जी किसी भी अवस्था में कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि प्रज्ञा, स्पंदन करने की शक्ति थी। यानी कि भूत को जानते थे क्या हुआ था, वर्तमान का उनको पूरा अंडरस्टैंडिंग था, और भविष्य में क्या होगा उसकी सेंसिटिविटी थी। अमेजिंग कैरेक्टर। ये कैरेक्टर आप महाभारत में अन्य किसी को नहीं देखोगे, केवल विदुर में देखोगे। इसलिए व्यासदेव जी घोषणा करते हैं कि मैं विदुर के प्रज्ञा चक्षु को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि क्या उनकी सोच, उनके हाथ में तलवार नहीं चलता था, लेकिन उनकी बुद्धि चलती थी। तो द्यूत जब ही चालू होने के पहले फिर से धृतराष्ट्र को चेतावनी दी, दुर्योधन को भगाने के बारे में कहा। ही नेवर स्टॉप सेइंग दिस। सोचो, ये कभी बोला नहीं कि दुर्योधन को भगाओ करके। कोई बोल सकता कि राहुल गांधी को भगाओ करके? बोलना चाहिए, लेकिन कोई नहीं बोल सकता।
कितने बार बोलते बोले प्रभु जी ये सब आपको नहीं बोलना चाहिए, देखो उल्टा बोलते कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो विदुर कभी भी धृतराष्ट्र के सामने बोलने में ही वॉज नॉट स्टूपिडली एडवेंचरस, सोच कर वो बोल रहे थे। उन्होंने बार बार बोला, नहीं सुना, तो द्यूत चालू हो गया। देखते रहे विदुर, भीष्मदेव के पास देख रहे, भीष्मदेव की विवशता को प्रस्तुत कर रहे। और जब द्रौपदी का प्रसंग आया, नाउ दिस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ महाभारत। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं युधिष्ठिर के बारे में। तो जब शकुनि ने कहा तुम सब कुछ हार गए, अपने आप को भी हार गए, लेकिन फिर भी आपको ज्ञात होना चाहिए एक वस्तु आपके पास अभी भी है अपने सारे राज्य को प्राप्त करने के लिए, वो है आपकी पत्नी। तभी भूकंप होना चाहिए था, भूकंप नहीं हुआ। विवश हो गए लोग, क्रोध आया भीम को, लेकिन कोई बोला नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, उन्होंने द्रौपदी के सौंदर्य का वर्णन किया। वर्णन करते करते उसके हर एक अंग को उन्होंने किसी मोती के साथ, हीरे के साथ तुलना की। जैसे परसों हम बच्चों के साथ चर्चा कर रहे थे माँ के दूध के बारे में, क्या उसका कीमत कोई लगा सकता है? कितना दूध पिया उसको, क्या हम किसी अमूल दूध के साथ, नंदिनी दूध के साथ, पतमेड़ा दूध के साथ उसका कंपेयर कर सकते हैं? क्या पत्नी वो दूध दे सकती है? जब तक माता नहीं बनेगी अपने बच्चों को, जब तक देगी नहीं, वो रिप्लेस नहीं कर सकती है, इसको खरीदी नहीं कर सकते। टाइम, एनर्जी, वो दूध, कई ऐसा चीज़ है उसको पैसे से हम खरीदी नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से द्रौपदी का जो कैरेक्टर है, उसका जो पात्र है, उसका सौंदर्य है, इसको खरीदी नहीं कर सकते हैं। इसलिए व्यासदेव जी कहते हैं महाभारत में कलयुग के बारे में प्रसंग करते समय, वो कहते हैं कि कलयुग का सबसे बड़े 3 पाप क्या है? एक, विद्या बेचा जाएगा, नॉलेज विल बी सोल्ड, टीचर्स विल बी परचेज्ड, एजुकेशन विल बी परचेज्ड। देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। एक डीन मुझे बता रहे थे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, जस्ट टू कीप द रिकॉर्ड गुड, तो ओनर कहते हैं बाबा सबको आगे करो, कीप द रिकॉर्ड वेरी हाई बिकॉज वी नीड नेक्स्ट एडमिशन, हमको एडमिशन की आवश्यकता है। तो क्या हुआ, स्वयं वही व्यक्ति जो एजुकेशन देना चाहता है वही बेच रहा है। तो अगर विद्या को बेचना, व्यासदेव जी कहते हैं, एक कलयुग का एक महत्वपूर्ण लक्षण होगा। और दूसरा, वो कहते हैं कि औषधि को बेचा जाएगा। बेचा जाएगा, हम देखते हैं, ठीक है, अगर उसके कॉस्ट के अनुसार, जैसे चावल एक किसान कितना लेता है, वो मिडिल मैन तो बहुत ज़्यादा लेता है। अगर आप एक्चुअल किसान के पास जाओगे, आम के सीज़न में जाओगे, उसके खेती में जाओगे, आपको खेती में कभी बेचेगा नहीं हो। वो बोलेगा खा लो, दो, कितना खाओगे खाओ, आपको खाने को देगा। मैं किसी के खेती में गया था, नींबू, वो खेती में घुसते ही इतने सारे हजारों लेमन, तो किसान ने निकाल कर मुझे दिया, मेरे साथ में ऐसे ही गृहस्थ है उनको दिया, जितना चाहिए उतना ले जाओ। इतना सारा लेमन, इतना सारा नींबू, क्योंकि समृद्धि जहाँ है वहाँ दान देने की इच्छा हो जाती है। लेकिन आर्टिफिशियल फैमिन क्रिएट करके आप क्या करोगे, धान्य को बेचोगे। और औषधि, अगर 1 रुपया लगता है बनने के लिए तो 400 में बेचना। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में
चाणक्य इसलिए कहते हैं व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट प्राप्त नहीं है, लेकिन किस चीज के लिए कैसे आप प्रॉफिट प्राप्त करते हो, इसके उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में एवरेज दिया हुआ है। लेकिन हुआ क्या, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैव बिकम वेरी कॉस्टली। जो एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, इट हैज बिकम अ प्रिविलेज्ड कमोडिटी। जहां औषधि सबको मिलना चाहिए, वो प्रिविलेज कमोडिटी बन गया है। और तीसरा वो कहते हैं कि लोग अपने रूप को बेचेंगे। इफ यू आर ब्यूटिफुल यू कैन सेल यूर सेल्फ। इट इज नॉट अबाउट एक्टिंग। ये नट के कला की चर्चा नहीं हो रही है। एक शरीर कितना सिडक्टिव है उतना ज़्यादा आपको बेच सकते हो। ये व्यास देव जी ने 5000 साल पहले कहा था। और युधिष्ठिर महाराज द्यूत खेलते खेलते जब शकुनी ने कहा, तब क्या हुआ, ही बिकेम ओवरवेल्म्ड। नाउ दैट इज द विल ऑफ कृष्णा। हम इसके बारे में चर्चा किया है, यू नो, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट हिम वी विल टॉक। तो वो द्यूत पे लगाते हैं और वो हार जाते हैं। हारने के पहले जब द्यूत फेंक रहे थे ना, उस समय धृतराष्ट्र पूछता है, क्या मेरा बेटा जीत रहा है, क्या मेरा बेटा जीत रहा है। देखो धृतराष्ट्र भी वो सुख ले रहा था कि द्रौपदी को हम जीत जाएंगे। जब द्रौपदी पहली बार हस्तिनापुर में आई, जब गांधारी ने उसका अनुभव किया, देख तो नहीं सकती थी, लेकिन जब अनुभव किया, पहला उसका अनुभव क्या था, ये आई है मेरे बच्चों के मृत्यु देवी बनकर। शी स्पीक, शी फील्स दैट। उसको लगता है कि वो मृत्यु की देवी बनकर आई हुई है। थी ना वो अग्नि, अग्नि से आई थी, रुद्र शक्ति उसमें था, अग्नि शक्ति थी, नाश करने के लिए आई थी वो। किनका? दुष्टों का। तो उसको अनुभव हो गया। तो पूछता है धृतराष्ट्र, क्या मेरी बेटी जीत गई, मेरा बेटा जीत गया? Nobody spoke anything। उस समय विदुर खड़े हो गए। देखो अगर कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, लाखों लोग देख रहे हैं, अगर जाकर लेक्चर दिया, रहे क्रिकेट तो अपना स्पोर्ट ही नहीं है, ब्रिटिश लोग ने हमको उल्लू बनाने के लिए खिलवाया, तो क्या होगा? तो उसको उधर ही गाड़ देंगे। बिकॉज नरेटिव्स हैव चेंज्ड। अगर आप कृष्ण के बारे में गलत बोल सकते हो, आप राम के बारे में गलत बोल सकते हो, आप राहुल गांधी के बारे में गलत बोल सकते हो, लेकिन क्रिकेट के बारे में गलत नहीं बोल सकते हो। उस समय सब पक्ष यूनिवर्सल बन जाता है। किसी ने बोला था भी, he said क्रिकेट इज द ओनली थिंग विच यूनाइट्स इंडिया। कितना बड़ा दुर्भाग्य देखो। ये नेशनल प्राइड को बढ़ाता है। इसलिए पंडर, अपने जो वानखेड़े स्टेडियम को क्रिकेट ची पंडरी भी बोलते हैं लोग। क्रिकेट ची पंडरी वानखेड़े स्टेडियम। तो देखो ऐसी अवस्था में वो क्रीड़ांगण बड़ा था, जो द्यूत के लिए जो क्रीड़ांगण बना था उसका वास्तु, उसकी चर्चा हुई है। उस वास्तु को जब पांडवों ने देखा, समझ गया वाइब्रेशन। किसी भूत बाधा जो बिल्डिंग में जाते हो आपको समझ में आ जाता है इधर कुछ तो गड़बड़ है। और जब आप सोते हो आपका जो संदेह कंफर्म हो जाता है कि यहाँ कुछ तो है ही, कर अनुभव हो जाता है। तो वैसे उनको अनुभव हुआ। विदुर जी खड़े हो गए। व्हाट अ स्पीच! उन्होंने जो बताया उनको। देखो इसलिए शास्त्र है ना, कहा जाता है कि शास्त्र गाय के समान है। और जो ग्वाला होता है ना, वो अगर निष्णात नहीं है दूध निकालने के लिए, तो दूध के बदले में खून निकल जाएगा। अगर दूध निकालने की कला को नहीं जानते तो उसके थन के द्वारा दूध के बदले में हम खून निकाल देंगे। उसी प्रकार से शास्त्र क्या है, बहुत डेलिकेट और सेंसिटिव है। मैं शास्त्र को या आप शास्त्र को और दूसरा कोई शास्त्र को लेकर
उसमें से दूध निकलने के बदले में ऐसा विष निकल सकते हैं, कॉन्सेप्ट को लेकर, कथा को लेकर, एप्लीकेशन को लेकर, कर्ण को हीरो बना सकते हैं अर्जुन के विरुद्ध, दुर्योधन को महान नेता बना सकते हैं युधिष्ठिर महाराज के विरुद्ध, राम को वाली के विरुद्ध, रावण के विरुद्ध खलनायक बना सकते हैं। किसी इवेंट को लेकर, यहां तक अर्जुन ने जब द्रोणाचार्य का वध हो गया उस समय अगर अर्जुन का वक्तव्य को सुनोगे, अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है युधिष्ठिर क्या किया आपने? केवल अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने राज्य के लिए अपने गुरु का वध कर दिया, धिक्कार है तुम्हारा। क्योंकि द्रोणाचार्य के प्रति इतनी आसक्ति थी अर्जुन की, अपने दृष्टिकोण से देख रहा है, और उन्होंने कहा जिस प्रकार से राम ने वाली को छुपकर मारा था वैसे ही तुमने द्रोणाचार्य का वध का कारण बन गए। कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है। कहां कह रहा है? उसी राम के सामने, उसके रथ पर बैठकर। जैसी उसी एक घटना को, रामायण की घटना को, उसका मन दुखी हो गया, वो बोलने के बाद यू डोंट फाइंड कृष्णा कर्सिंग हिम। कृष्ण अर्जुन को शाप नहीं देते, गधे कहीं का, कृतज्ञ, मूर्ख, तेरी जिह्वा टूटकर छिद्र हो जाए, मैं तेरी इतनी सेवा कर रहा हूं तो ऐसा बोल रहा है, चल मैं तेरी सेवा नहीं करूंगा। दिस इज व्हाट गुड पीपल रिएक्ट व्हेन दे आर कन्फ्रंटेड लाइक दिस। कृष्ण ने क्या सोचा? पाप दुखी है, बोल रहा है, उसको बोलने दो। कृष्णा डिड नॉट टेक इट सीरियसली। लिख सकते थे ना, राम की निंदा कर रहा है, और गोपियों ने भी किया था, केवल अर्जुन ने नहीं। सीरियसली कर रहे हो, अरे तू ऐसा ही क्रूरी है। हा? राम ने जो वाली को मारा था उसकी चर्चा गोपी दशम स्कंद में कहती है, मजाक में किया हो, प्रेम से किया हो, लेकिन उस घटना की वो चर्चा करती है। लेकिन कृष्ण डज नॉट टेक इट सीरियसली बिकॉज व्हाट दे सेड इज नॉट इम्पॉर्टेंट। उन्होंने क्या कहा वो महत्वपूर्ण नहीं है, किस अवस्था में कहा। इसको कहते हैं दूध निकालना। खून कभी निकल जाता है, दूध को खून में कैसे परिवर्तित कर देते हैं, उसी स्टेटमेंट को लेकर हम गलत कारण के लिए उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग पिछली बार चर्चा कर रहे थे टेंपल में, कृष्ण ने अर्जुन को क्यों कहा कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। हम लोग काफ़ी बार कहा है और इसमें कोई गलती नहीं है। हमने कहा देखो आत्म तत्व कितना महत्वपूर्ण है। युद्ध भूमि पर भगवान आत्म तत्व का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन कृष्ण के दृष्टिकोण से क्या है? कृष्ण के दृष्टिकोण से अर्जुन आत्म तत्व का ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वधर्म उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, इसीलिए आपको अपने स्वधर्म का पालन करना है। तुम कभी भी जा सकते हो। वही फिलॉसफी, नश्वरवाद का फिलॉसफी हम कैसे उपयोग कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि देखो जीवन नश्वर है, इसलिए सारे संबंध में कोई दम ही नहीं है, बोल सकते हैं। एंड पीपल से दैट व्हाट इज दिस ऑल रिलेशनशिप। बच्चे भी बोलेंगे मम्मी ने सिखाया देहि नोस्मिन यथा दे कौमारम यौवनम जरा, इसलिए पढ़ने का क्या लाभ है? व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडिंग ऑल दिस थिंग? क्योंकि अल्टीमेटली हमारा शरीर नश्वर है। यानी कि आप उसी श्लोक को लेकर पलायनवाद का पालन कर सकते हो, लेकिन उसी श्लोक को कृष्ण ने लेकर क्या किया था? अर्जुन को क्रियावान बनाया था। इसलिए वर्ड्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, वो शब्द दूध में परिवर्तित हो रहा है या वो विष में परिवर्तित हो रहा है, रक्त में परिवर्तित हो रहा है। घटना ये चावल के समान है, आपको वो रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, लेकिन आप अपने अपने चेतना के अनुसार उस चावल का शराब बना सकते हो, खीर बना सकते हो, बिरयानी बना सकते हो। उसमें भी दो प्रकार होंगे, वेजिटेरियन बिरयानी और नॉन वेज बिरयानी, यानी कि उस
उस चावल में आप जो भगवान ने प्रेम से दिया है उसमें जानवर को काट कर डालोगे, या आपको भगवान ने दूध दिया है उसमें चाय की पत्ती डालोगे, या उसमें आप इलायची डालोगे, या उसमें कुछ तेल डालोगे अपने पेट साफ करने के लिए, वॉट यू डू विद मिल्क इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए विदुर जी, उनका एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो भीष्म केवल मरते समय वो बोल पाए इस चीज को, लेकिन विदुर पहले दिन से बोल पाए। वो क्या है? टू स्पीक रेलेवेंटली। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, वो केवल फैक्ट बोलने में उनकी रुचि नहीं थी, इम्पैक्ट बोलने में उनकी रुचि थी। प्रभावशाली होना चाहिए, परिणामकारक होना चाहिए। परिणामकारक क्या था? वो खड़े हो गए, खड़े होकर वो डांटने लगे। उन्होंने सारे वरिष्ठों को डांटा, फिर से चेतावनी दी धृतराष्ट्र को दुर्योधन के बारे में, दैट ही नेवर स्टॉप्ड। जन्म होते समय से लेकर मरने समय तक विदुर जी कंसिस्टेंसी रहा। उनका न्यूज़पेपर वाज नेवर परचेज्ड बाय एनीबडी अदर देन ही वाज ओनली सेलिंग इट। कोई परचेज नहीं कर पाया, कभी कंसिस्टेंसी को नहीं रोक पाए। वो खड़े होकर बोले कि द्रौपदी एक स्वतंत्र है। युधिष्ठिर महाराज गुलाम बन गए, वो दास बन गए। जो दास बना हुआ है वो किसी चीज को ओन नहीं कर सकता। गुलाम बनने के बाद ही कैनॉट क्लेम दिस इज माई वाइफ, दिस इज माई चिल्ड्रन, दिस इज माई प्रॉपर्टी, नहीं क्लेम कर सकता। टेक्निकली गुलाम या दास अपने ओनरशिप को नहीं दिखा सकता। द्रौपदी विवाहित थी पांडवों की, लेकिन फिर भी वो एक स्वतंत्र जीव थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब हमारे अस्तित्व को हम केवल संबंधों के दृष्टिकोण से देखते हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे स्वरूप दृष्टिकोण से नहीं देखते, तभी भी समस्या आ जाती है। या केवल कॉन्स्टिट्यूशनली देखते हैं, संबंधों के दृष्टिकोण से नहीं देखते, तभी भी समस्या आ जाती है। अगर मैंने कहा मैं तो आत्मा हूँ, मेरा किसी से संबंध नहीं है, मैं केवल भगवान का दास हूँ, मैंने क्या कर दिया? सारे संबंधों को ठुकरा दिया। या मैंने कहा कि मेरा संबंधों से मतलब है, तो मैंने क्या किया? आई लॉस्ट माई कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर। यानी कि विदुर देखो, 3 प्रकार के संबंध होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, कंडीशनल और सरकमस्टेंशियल। स्वरूप धर्म, फिर बाद में स्वधर्म, और बाद में आपद धर्म। आपद धर्म है सरकमस्टेंशियल। पांडवों को भिक्षा मांगना पड़ा, लेकिन वो भिक्षुक नहीं बने, भिक्षा मांगना पड़ा कई समय के लिए। द्रौपदी को चंदन घिसना पड़ा, वो दासी बनी सरकमस्टेंशियल रीजन करने के लिए, स्वीकार किया वो सेवा को, आत्महत्या नहीं कर लिया। अरे मैं तो इंजीनियर बना, अभी मैं ड्राइवर कैसे बन सकता हूँ? आत्महत्या कर लो, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। आजकल शिक्षण लोगों को फ्रोजन बना देता है, दे कैनॉट बिकम फ्लेक्सिबल। लेकिन ये पांडव राजकुमार चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर महाराज, yes there was a pain but there was a power to adjust according to the changing times। और उसको ही कौरव लोग तोड़ना चाहते थे, उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहते थे, तोड़ नहीं पाए। तो चंदन घिसना ये सरकमस्टेंशियल था। तो इसलिए विदुर जी ने इतने सुंदरता से प्रस्तुत किया कि द्रौपदी द्यूत में नहीं हारी हुई है, क्योंकि वो स्वतंत्र जीव है। उन्होंने स्वतंत्रता का ओरिजिनल, वुमेन हैव देयर ओन पर्सनल राइट्स, ये किसने प्रस्तुत किया था? ये मॉडर्न नहीं है, विदुर ने प्रस्तुत किया था। किस कारण के लिए किया था? उनको स्वेच्छाचारी बनाने के लिए नहीं। पीपल यूज स्क्रिप्चर्स। आजकल कितने लोगों ने लिखा है कि गाय को खाना वैदिक शास्त्रों में है, मांस खाना वैदिक शास्त्रों में है।
लेकिन इसका अर्थ नहीं कि आपने मास मर्डर करने का फैक्ट्री खोल दिया। हाँ, रामायण में है, रामायण में भरद्वाज ऋषि ने राम की सेना को, वहाँ सेना में अलग अलग प्रकार के लोग थे, केवल दीक्षित सोलामालय करने वाले नहीं थे, सब प्रकार के थे, अपने अपने कर्मों के साथ आने वाले थे। तो भरद्वाज ऋषि, अभी वो ऋषि है, इसके दो तथ्य हो सकते हैं। जो मांस खाने वाला कहते थे वो भरद्वाज ऋषि विस्कार थे, वो खाते थे, उन्होंने खिलाया मतलब वो भी खाते थे। भरद्वाज ऋषि ने राम सेना में ऐसा भी एक ट्रुप था जो मांस खाता था, उनके लिए हिरण का, उनके लिए मोर का, उनके लिए रैबिट का मांस खिलाया। ये वाल्मीकि रामायण से मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई ये नहीं लिखा है। चैतन्य चरितामृत में एक मछली मार था, चैतन्य महाप्रभु को जानता था, नरसिंह मंत्र गाता था। वो जब स्वरूप दामोदर जी उनको पकड़ते हैं, वो पूरा पागल जैसा हो गया था, क्योंकि उसको महाप्रभु ने स्पर्श किया था। तो बोलता है मैं तो उनको जानता हूँ, आई नो हिम वेरी वेल। क्योंकि हर एक व्यक्ति को आप अगर पूरा बदल दोगे, सब लोग ये करना ही नहीं चाहिए, खेती करोगे तो जब करने को नहीं मिलेगा, सोल्जर बनोगे तो जब करने को नहीं मिलेगा, सोल्जर बनो तो कांदा लहसुन खाना पड़ेगा, अगर वो कांदा लहसुन नहीं खाएंगे तो फिर आपको गोमांस खाना पड़ेगा, सिंपल फैक्ट है। तो इसलिए अपने अपने व्यवसाय को करते हुए अगर कोई कृष्ण को केंद्र में रख सकता है तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट इशू। वी कांट क्रिएट वन वर्ण, ये संभव नहीं है। तो इसलिए वहाँ ये आया हुआ है। लेकिन ये लोग कर देखो, ऋषि लोग भी खाते थे, ये भी खाते थे, वो खाते थे। एक वर्ष को निकाल कर अगर आप उनका नैरेटिव बनाने लगते हैं, ये कितनी गलत बात है। तो इसलिए उद्देश्य क्या है? स्क्रिप्चर्स आर नॉट सिंपली वर्ड सेंट्रिक, शास्त्र कॉन्टेक्स्ट सेंट्रिक नहीं है, टेक्स्ट सेंट्रिक नहीं है, वो इंटीग्रेटेड है। इसलिए हमें परंपरा की आवश्यकता पड़ती है, गुरु परंपरा की आवश्यकता पड़ती है। एजेंडा वालों से सीखने से हमें रामायण महाभारत भागवत सीखने नहीं मिलेगा। तो विदुर जी ने क्यों कहा, जो व्यास देव जी विदुर की स्तुति करते हैं, जो प्रज्ञा चक्षु है, रेलेवेंट है, सेंसिटिव है, स्पंदन कर सकते हैं, द्रौपदी की रक्षा करने के लिए उन्होंने कहा, और उसका परिणाम क्या हुआ? एक्चुअली इट क्रिएटेड अ कंफ्यूजन। उसने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। तो इसीलिए दुर्योधन ने भेजा, जाओ द्रौपदी को बुलाओ, नीचे बुला कर लाओ, और ये प्रश्न उनके सामने पूछना चाहिए, युधिष्ठिर के सामने। युधिष्ठिर ने उत्तर नहीं दिया, धृतराष्ट्र ने उत्तर नहीं दिया, किसी पांडव ने उत्तर नहीं दिया। वो बार बार पूछ रहे थे। भीष्म ने इतना ही कहा कि देख द्रौपदी, धर्म बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इस अवस्था में भी तू धर्म क्या है इस प्रश्न को छेड़ रही है, इसलिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। शी वॉज नॉट रिक्वायरिंग रिमार्क, अप्रिशिएशन कार्ड। उसको प्रश्न का उत्तर चाहिए था जिससे उसकी सुरक्षा हो जाए। प्रश्न के उत्तर से बड़ा था उनको पापियों से रक्षा करना था। लेकिन क्या हो गया यहाँ? इन दिस कंडीशन वी आर नॉट कंडेमिंग भीष्मदेव। भीष्मदेव का पात्र एक दृष्टिकोण से विदुर से महान है, महाभागवत है वो। लेकिन यहाँ उन्होंने क्या कर दिया? इनडायरेक्टली वही शास्त्र का उल्लेख करते हुए द्रौपदी के वस्त्र हरण के अप्रत्यक्ष रूप में कारण बन गए। इसलिए बिल्वमंगल ठाकुर क्या कहते हैं अपने गोविंद माधव स्तोत्र में? अपने गोविंद माधव स्तोत्र में वो कहते हैं कि पांडवानाम तथा कुरुनाम, ये दोनों के कारण द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था। तो भीष्म ने क्या कहा? ये कहते कहते खोल दिया, देखो द्रौपदी, स्त्री किसी भी अवस्था में अपने पति की होती है। ओनली दैट स्टेटमेंट ही मेड। और उसका परिणाम क्या हो गया? उनको हथौड़ा मिल गया, उनको उपकरण मिल गया द्रौपदी का वस्त्र हरण करने के लिए।
शी वेंट अराउंड, द्रौपदी वेंट अराउंड ओनली आस्किंग क्वेश्चन. उनको समझ में आना चाहिए था हमको उसकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वो प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम हो गया. सोचो अगर यहाँ किसी को कुछ बीमारी हो जाते है, कोई गिर जाता है, जैसे हमारे मंदिर में एक बार हो गया था, किसी एक ब्रह्मचारी को मैसिव हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और वही भागवतम क्लास दे रहा था. तो जैसे ही गिर गया, वी कुड हैव सेड भागवतम इज मोर इम्पोर्टेंट. सब लोग बैठे रहो, मरने दो उसको, मंदिर में मर रहा है, कितना बड़ा भाग्यशाली है हम लोग. लेट अस कंटिन्यू टू रिसाइड भागवतम, बिकॉज परीक्षित महाराज ने कहा है ना, परीक्षित महाराज ने क्या कहा है, दशत्वलम गाया था विष्णु गाता, मृत्यु आने दो मैं भागवत गाता रहूंगा. ऐसा कर सकते थे. हाँ, लोग हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे थे जिनको मेडिकल में कुछ जानकारी नहीं थी, और जिनको मेडिकल में जानकारी थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रयास चालू किया, प्रयत्न चालू किया उसकी रक्षा करने के लिए. तो यही है ना, युद्ध और स्मरण दोनों साथ में चलना चाहिए. परंतु यहाँ द्रौपदी प्रश्न कर रही थी, उसका उत्तर उल्टा देने के कारण उसकी रक्षा होने के बदले में भीष्मदेव ने संस्कृति कहा, शी इज प्रोटेक्टेड बाय हर हस्बैंड. लेकिन वो संस्कृति के कहने के कारण परिणाम क्या हो गया, परिणाम ये हो गया कि वस्त्र हरण का एक भयानक, जो आज तक किसी भी पार्लियामेंट में नहीं हुआ है, वहाँ हुआ. हस्तिनापुर में द्रौपदी के साथ में हुआ. जैसे ही किसी ने वस्त्र को स्पर्श कर लिया तो द्रौपदी ने क्या किया, वो कृष्ण को पुकारने लगी. तो यहाँ विदुर कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे. ये प्रश्न उठाकर द्रौपदी की वो सुरक्षा कर रहे थे, उसको एक स्थान दे रहे थे, क्योंकि अनलेस वी हैव अ पोजीशन वी कैन नॉट हैव रिलेशनशिप. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. अगर मेरा अस्तित्व नहीं है, मैं दूसरों के साथ संबंध नहीं रख सकता हूँ. मुझे मेरा अस्तित्व चाहिए. अगर मेरा अस्तित्व है तो मैं दूसरों की सेवा कर सकता हूँ. ये विदुर जी द्रौपदी को दे रहे थे. इसलिए ऐसे विदुर कृष्ण को इतने प्रिय है. कल हम लोग और 2-3 विदुर जी की घटनाएं लेंगे 1 घंटे के लिए. उसके बाद में जो बहुत ही रोचक पात्र है, स्पष्ट बोलते हैं शास्त्र या न शास्त्र, ना भीम जी है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे. हरे कृष्णा. जय श्रील प्रभुपाद की. RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.